हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में नई वीडियो के साथ आगाज़ है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 था उसको हमने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक कि उसको हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे क्या हो रहा है कि फ़र्स्ट टाइम विजिट करो, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं और आप लोग वीडियो को देख रहे हो। तो जब वीडियो का आप देखिए तो आप उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हो वो आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहे। तो आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया क्या था। तो बेसिकली उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि अधिक मांग क्या होती है और उसके क्या कारण होते हैं, ये टॉपिक को हमने कवर किया था। और फर्स्ट पार्ट हमने पूर्ण रोजगार हो गया, पूर्ण रोजगार, ऐच्छिक बेरोजगारी वगैरह हमने सारे टॉपिक को कवर किया था। तो इस वीडियो में आपको बता दो कि पढ़ने के वाले और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में 100% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन हो क्या होंगे, बनेंगे। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है पहले कि अभावी मांग क्या होती है, डेफिसिट डिमांड क्या होती है और उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं कि वो किस कारण से होती है। तो पहले हम परिभाषा को देखेंगे। देखो कह रहे कि अभाव मतलब अगर आप लोगों को अधिक मांग का याद होगा तो आप लोग इसका अपोजिट कर देंगे तो आप कहेगा अभावी मांग, या फिर आप इसको दूसरा नाम न्यून मांग भी कह सकते हो। कह रहे कि अभावी मांग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समग्र मांग, क्या कह रहे हो कि अभावी मांग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से कम होती है। और अभावी मांग की स्थिति में अस्फीति का अंतराल कैसे होता है, फिर अस्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पूरा डेफिनेशन में बात क्लियर होगी। आप लोगों को करना क्या होगा, डेफिनेशन आपको सर इसमें वर्ड्स थोड़ा सा टफ लग रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको 1-2 बार आप इसको पढ़िए, इसको नोट डाउन करिए और फिर फाइनली क्या होगा कि जब आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, इसको याद हो जाएगा। तो अब देखो कह रहे क्या रहा है, सिंपल कह रहे कि एक ऐसे मतलब अब जो डेफिसिट डिमांड होती है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समग्र मांग, कह रहे कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से कम होती है, मतलब पूर्ण रोजगार जहां पर होता है उससे कम होगी। अभी डायग्राम में देखें, और अभावी मांग की स्थिति में अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा रहेगा। तो पहले सबसे देखो क्या कह रहे कि जिसमें समग्र मांग पूर्ण रोजगार, अब देखो पूर्ण रोजगार वाली पूर्ति, अब यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में कि पूर्ण रोजगार, अब आपको मैंने बता रखा है कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है। तो मतलब बेसिक ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर व्यक्ति काम करने के लिए इंटरेस्टेड होता है प्लस में काम करने के कैपेबल होता है, तो उसको कहता है ऑन द स्पॉट क्या होता है, उसको जॉब एलोकेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखो डायग्राम में क्या, तो डायग्राम में देखो हमारा ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ई, आप क्या ई पॉइंट कर सकते हो। इस पॉइंट पे क्या है कि हमारी एक इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या एक दूसरे के इक्वल है और इक्वल होने के कारण क्या होगा, ये हमारा फाइनली बिंदु क्या होगा, पूर्ण रोजगार। अब देखो जब ये पूर्ण रोजगार का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये शो करता है कि इस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर 100 काम मतलब 100 वर्कर की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर काम में कितने 100 लोगों का ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभावी मांग का मतलब क्या होता है कि जो जहां पर क्या होता है कि समग्र मांग, अब देखो समग्र मांग ये, ठीक है, कह रहे हैं कि जहां पर समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली है। देखो पूर्ण रोजगार है, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आपका पूर्ण रोजगार, तो कह रहे हैं कि समग्र मांग, कह रहे हैं समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली, क्या पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से क्या होता है, कम होती है। तो ये देखो पूर्ण रोजगार है तो इससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही यहाँ पर कम होगी तो इस केस में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, वो आप कह रहेगी अस्फीति का अंतराल। क्या कह सकते हो, अस्फीति कह सकते हो। और ये अब ये लिखो, इसको एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ओवरऑल आपने चीज़ों को समझा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर मतलब सप्लाई अवेलेबल है, मतलब कि सारी की सारी चीज़ों की जो भी मतलब गुड सर्विस जो भी वो सारी की सारी चीज़ मतलब मार्केट में पड़ी है, लेकिन क्या कि व्यक्ति खरीद नहीं, अब खरीद नहीं रहे तो इसका सिंपल सी बात है कि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं कि उनके पास कोई क्या कह रहा है, इनकम का सोर्स नहीं है। तो जिस कारण क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये आपका हो गया। तो डायग्राम में, अब डायग्राम में यहाँ पर हम लोग दे दिया। अब देखो ये वाला केस, यहाँ पर क्या था पूर्ण रोजगार, लेकिन यहाँ वाला केस जो बन रहा है आपका डायग्राम वाला जो मैंने डार्क कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अस्फीति का अंतराल। अस्फीति का अंतराल मतलब आप सिंपल कह देते हैं कि जो वास्तव मतलब आपका सर नियोजित और जो वास्तविक होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं अस्फीति अंतराल। तो करना क्या होगा, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग डिफाइन करोगे, डेफिनेशन डायग्राम बनाओगे और इसी डायग्राम का पॉइंटों बता दोगे कि एक्स अक्ष पर हमारा क्या आय तथा रोजगार है, वाई एक्स पे हमने क्या लिया है मतलब आप कह सकते हो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। और फिर क्या है कि हमारा जो मतलब आप बता सकते हो कि ई बिंदु पर क्या हमारी इकोनॉमी मतलब बैलेंस में, संतुलन में, और इस पर संतुलन में होने के कारण क्या होती है, कहाँ पर कौन सी स्थिति है, पूर्ण रोजगार की।
ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या डायग्राम के थ्रू बता दोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना हो, समझना होगा, आगे देखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि अभावी मांग के क्या कारण, समझना ध्यान से। अब अभावी मांग, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अभावी मांग अधिक्य मांग का, तो सेम उसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या है उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है, पहला उपभोग प्रवृत्ति में कमी। देखो उपभोग प्रवृत्ति मैंने आपको समझाया था लास्ट वाली वीडियो में कि उपभोग प्रवृत्ति मतलब किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ को खरीदने की हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको कह रहे हैं। अच्छा आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, उनकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसके खर्चे भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मतलब ना चाहते हुए भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अब एक आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास पैसा ही नहीं है, इनकम बहुत कम है, तो क्या उसके खर्चे होंगे लेकिन वो क्या लिमिटेड होंगे, क्या होंगे, एक लिमिटेड एक दायरे में होंगे वो चाहिए। तो मतलब कह रहा है कि देखो अभावी मांग के कारण है उपभोग प्रवृत्ति में कमी, मतलब लोगों की जो उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, उनकी कह सकते हो, उनकी जो कह सकते हैं कि हैबिट है, वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। अब कम होने का मतलब क्या, लोगों के पास पैसा नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है सरकारी व्यय में कमी। अब सरकारी व्यय का मतलब लास्ट वाले पॉइंट में, अगर लास्ट वाले पार्ट में अगर आपने याद किया होगा तो मैंने आपको बताया सरकारी व्यय का मतलब कहता है कि जो गवर्नमेंट जहाँ खर्चे करती है, जैसे कि सड़क बनवाना, पुल वगैरह बनवाना, बांध वगैरह बनवाना, या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं कि अब सरकार उन चीज़ों में मतलब उन चीज़ों का निर्माण करने के लिए सरकार कम से कम पैसा खर्च करे, मतलब बहुत कम करिए। तो आप सोचो इससे क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, और जब नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, और फिर पैसा नहीं आएगा तो क्या वो करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, जिससे कौन सा केस आएगा, आपका अभावी मांग का केस कारण बनेगा। इसके लग रहा है सरकार द्वारा कर में वृद्धि। अब आप सोचो कि कोई प्रोड्यूसर, मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बता रखा, सबका क्या, अगर आपका एक का पढ़ लो दूसरे का अपोजिट कर लो। लास्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले आता है, क्या कहता है सरकार, अगर क्या होते हैं कि प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, मतलब कोई भी हो, कोई किसी भी फील्ड में, कि अगर लोगों से ज़्यादा टैक्स लगे तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या इंक्रीज होगी, और उससे क्या होगा, कंज्यूमर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे, कंज्यूमर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिक मांग का कारण क्या, कि सरकार द्वारा, मतलब यदि सरकार द्वारा क्या होता है कि जो वस्तुओं सेवा होती है, अगर उनके कर में लगातार वृद्धि की जाती है, तो इससे क्या होगा, उनके उत्पादन की जो मतलब उत्पादन की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, और जिससे कौन सा केस आएगा, अभावी मांग का। दूसरा कह रहा है कि निवेश में कमी। अब निवेश में कमी का मतलब सोचो, अब आपके पास इनकम आनी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट क्या होता है फील्ड में, जहाँ से क्या होता है कि हमारे को एक अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस होते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ मल्टीपल इनकम के सोर्स है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो निवेश में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा क्या कह रहा है कि निर्यातों में कमी। अब देखो सिंपल बात है, निर्यात का मतलब होता है सामान बाहर अपना, मतलब इंडिया से कोई चीज़ बना के बाहर भेजना, सिंपल एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि इंडिया से कोई चीज़ हमने बनाई, उसको हमने कहाँ भेज दी, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अब हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतने आधुनिक रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, घटेगा, और जब प्रोडक्शन लेवल घटेगा तो प्रोडक्शन लेवल के घटने से क्या होगा कि हमारा जो प्रभाव किस पे पड़ेगा, वो उत्पादन की मात्रा पे, और जिससे क्या होगा, कम मात्रा होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में भी कमी कर देंगे। तो ये क्या थे बेसिकली, मतलब जो पॉइंट थे यहाँ पर, ये कह रहा है कि अभावी मांग किससे कहते हैं, हमने देख लिया उसके डायग्राम वगैरह को और उसके कारण को। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ रही होगी, और आप लोग कमेंट में, मतलब आप कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप लाइक का भी बटन प्रेस कर सकते ताकि हमें भी क्या पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो रहा है तो आप हमें क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके आप वहाँ पर क्या कर दो कि आपके क्वेश्चन जो भी होंगे आप वहाँ पर हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।